जब जेम्स फॉकनर ने कहा वी डोंट लाइक वेस्ट इंडीज, तब डैरेन सैमी ने आखिरी ओवर में ऐसी काली आंधी चलाई कि पूरी ऑस्ट्रेलिया उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 2014 T20 वर्ल्ड कप के उस धमाकेदार मुकाबले की जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच मीरपुर स्टेडियम में खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एरॉन फिंच और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया को एक संभली हुई शुरुआत देते हैं। दोनों ने मिलकर शुरुआत से ही वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी और मात्र 3 ओवर में 33 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दे दी। लेकिन तभी मार्लोन सैमुअल्स एरॉन फिंच को क्लीन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका देते हैं। फिंच के जाने के बाद डेविड वार्नर और वॉटसन भी कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी उनके पीछे पीछे आउट हो गए। देखते ही देखते मात्र 10 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया की 3 बड़ी विकेट गिर चुकी थी और स्कोर अब 41 पर 3 हो गया था। वेस्ट इंडीज ने मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी, लेकिन फिर क्रीज पर आए ग्लेन मैक्सवेल और उन्होंने आते ही मैच का नक्शा बदल दिया। मैक्सवेल ने ब्रैड हॉज के साथ मिलकर एक जबरदस्त साझेदारी शुरू की जो ऑस्ट्रेलिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने में मददगार साबित हुई। मैक्सवेल के 21 गेंदों में तेज तर्रार 45 रन और ब्रैड हॉज के 35 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 178 रन का मजबूत स्कोर खड़ा करती है। अब वेस्ट इंडीज के सामने लक्ष्य था 179 रन। क्रिस गेल और ड्वेन स्मिथ ने वेस्ट इंडीज को एक धमाकेदार शुरुआत दी। गेल ने आते ही मिचेल स्टार्क के पहले ही ओवर में 3 चौके और एक छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी और मात्र 4 ओवर में 50 रन ठोककर मैच को वेस्ट इंडीज की तरफ घुमा दिया। लेकिन तभी मिचेल स्टार्क ड्वेन स्मिथ को आउट करके वेस्ट इंडीज को एक झटका देते हैं। उसके बाद गेल का साथ निभाने क्रीज पर उतरे लैंडल सिमंस। गेल और सिमंस के बीच एक बढ़िया साझेदारी होती है। एक तरफ से गेल अपने ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिमंस एंकर का रोल निभा रहे थे और इसी बीच गेल ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन तभी म्यूरहेड नाम के गेंदबाज ने गेल को आउट करके वेस्ट इंडीज को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। गेल के जाने के बाद लैंडल सिमंस भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और वो भी आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम धीरे धीरे वापसी करने लगी थी, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया। क्रीज पर उतरे ड्वेन ब्रावो और उन्होंने आते ही मैच का पासा पलट दिया। ब्रावो ने बिना देर किए ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी शुरू कर दी और मात्र 12 गेंदों में 27 रन बनाकर वेस्ट इंडीज की फिर से गेम में वापसी करा दी। अब वेस्ट इंडीज को 12 गेंदों में 31 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन लग रहा था, लेकिन डैरेन सैमी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया और फिर लगातार अगली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर वेस्ट इंडीज को बराबरी पर ला खड़ा किया। अब वेस्ट इंडीज को 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे और सामने थे जेम्स फॉकनर। पहली 2 गेंद लगातार डॉट हो जाती है। अब वेस्ट इंडीज को 4 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मुस्कुराकर कह रहे थे सैमी के बस की बात नहीं है, लेकिन तभी सैमी ने फॉकनर की गेंद को उठाकर सीधा स्टैंड्स में फेंक दिया और उनका मुंह बंद कर दिया। अब जीत के लिए 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। फॉकनर ने गेंद डाली और सैमी ने तीर से भी सीधा छक्का जड़कर मैच को अपने स्टाइल में खत्म कर दिया और जेम्स फॉकनर के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया की अकड़ तोड़ कर रख दी।